जय श्री राम मित्रों, मेरा आज का एपिसोड वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई को समर्पित है। शिवाजी को पूर्ण रूप से शिवाजी बनाने का श्रेय उनकी देशभक्त माता जीजाबाई को ही है। तो मित्रों, जीजाबाई का व्यक्तित्व कैसा था और उनका कृतित्व कैसा था, आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करने वाले हैं। जीजाबाई का जन्म सन 1603 ईस्वी में सिंदखेड़ के राजा लखू जी के घर में हुआ था। वे थे तो बहुत बड़े जमींदार, परंतु उन्हें अहमदनगर के सुल्तान की ओर से राजा की उपाधि मिली हुई थी। अहमदनगर के सुल्तान के दरबार में जीजाबाई के पिता श्री राजा लखू जी का बड़ा आदर सम्मान था। जीजाबाई अपने बचपन से ही बड़ी नटखट और चंचल स्वभाव की लड़की थी, परंतु निर्भीक भी बहुत थी। वे माँ भवानी की मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां बनाकर उनके साथ खेला करती थी। जीजाबाई का विवाह बालोजी भोंसले के पुत्र शाहजी के साथ हुआ था। वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई भारत की एक महान देशभक्त महिला थी। देश और भारतीय संस्कृति की वे सच्चे अर्थों में उपासक थी तथा भारत माता के प्रति उनके हृदय में अखंड अनुराग था। यद्यपि जीजाबाई ने स्वराज्य की स्थापना हेतु स्वयं शस्त्र हाथ में लेकर युद्ध नहीं किया था, परंतु अपने वीर पुत्र शिवाजी को वीरता का संस्कार देने का श्रेय उन्हीं को जाता है, जो मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब से अथक संघर्ष कर अंत में महाराष्ट्र को स्वाधीन कराने में सफल हुए थे। छत्रपति शिवाजी को सूरवीर बनाने वाली उनकी मां जीजाबाई ही थी। उन्हीं की प्रेरणा से शिवाजी ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने को होम कर महाराष्ट्र को उनके मौलिक व जन्मजात अधिकार दिलाने में सफलता हासिल की थी। जीजाबाई की महानता, राष्ट्रभक्ति और उनके शौर्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मुगल शासकों के अत्याचार से सारा देश आक्रांत था। अन्याय, अत्याचार और अधर्म की काली छाया समाज की पवित्रता को ढक चुकी थी। देखकर जीजाबाई का मन रुदन कर उठा। उन्होंने अनुभव किया कि जब तक स्वराज्य स्थापित नहीं हो जाता, ये काले चित्र बनते ही रहेंगे। गंभीरता पूर्वक विचार कर जीजाबाई ने स्वाधीनता के लिए महाराष्ट्र की जनता का आह्वान किया। उनके उस आह्वान का ही परिणाम था कि महाराष्ट्र की धरती दासता से मुक्त हो गई और उनके बहादुर पुत्र शिवाजी अपने पावन मिशन में विजयी हुए। जीजाबाई अपने ढंग की अकेली नारी थी, जो शिवा भवानी के सम्मुख आंचल फैलाकर करुणा भरे स्वर में कहा करती थी, माँ तुम कैसी माँ हो, तुम्हारी पुत्रियों के आंचल खींचे जा रहे हैं, उनकी जबरदस्ती चूड़ियां तोड़ी जा रही है और उनके सुहाग का पवित्र चिन्ह, उनके मस्तक का सिंदूर मिटाया जा रहा है। तुम यह सब देखकर भी खामोश हो। माँ तुम्हारी सूरवीरता और पराक्रम कहाँ गया, जिससे तुमने महिषासुर का वध किया था और जिससे तुमने प्रचंड कालिका का रूप धारण करके दैत्यों का संहार किया था। माँ तुम मुझे ऐसा पुत्र दो जो डूबती हुई धर्म की तरणी का उद्धार कर सके। माँ मुझे आशीर्वाद दो, मेरी कोख ऐसा सुत जन्मे जो भारतीय नारियों के आंचल खींचने वाले दुष्टों की गर्दन शीश से पृथक कर सके। पूजा के समय जीजाबाई माँ भवानी से यही वरदान मांगा करती थी। कहा जाता है कि जीजाबाई की इस करुणामयी प्रार्थना पर द्रवित होकर शिवा भवानी प्रकट हो गई और उन्होंने उनकी इच्छा अनुसार ही वर प्रदान कर दिया। उसी वरदान के परिणाम स्वरूप ही दिनांक 10 अप्रैल सन 1627 को शिवाजी का जन्म जीजाबाई की कोख से हुआ था। जब बालक शिवाजी कुछ बड़े हुए तो माँ की प्रेरणा से शिवा भवानी के चरणों में श्रद्धा पुष्प चढ़ाया करते थे और पूजा अर्चना करते थे। वे भी शिवा भवानी की मूर्ति के समक्ष बैठकर देर तक भरी हुई आंखों से दया भरी वाणी से कहा करते थे, माँ धर्म की मैया मझधार में गोते खाकर डूब रही है। भारतीय संस्कृति का गला घोंटा जा रहा है और देश की महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है। माँ बहनें सिसकियां भरकर रो रही है। चतुर्दिक अन्याय, अत्याचार और अधर्म का बोलबाला हो गया है। माँ तुम मुझे शक्ति दो, अतुलित बल दो, जिससे मैं धर्म की रक्षा कर सकूं, माँ बहनों की आंखों के आंसुओं को पहुंच सकूं। माँ मेरी आराधना स्वीकार करो। शिवाजी की दर्द भरी प्रार्थना से माँ भवानी द्रवित हो उठी और उन्होंने प्रकट होकर उन्हें एक तलवार प्रदान की। उस तलवार का नाम भी भवानी था। उसी तलवार से वीर शिवाजी ने युद्ध में शत्रुओं को कई बार नीचा दिखाया था और लड़कर दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। शिवाजी ने माँ भवानी के आशीर्वाद और जीजाबाई की प्रेरणा से अफजल खां के सम्मुख जाकर उसका वध कर डाला। शाइस्ता खां की उंगलियां काट डाली और मुगल बादशाह औरंगजेब के फंदों को काटकर आगरा के किले से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त कर ली। जीजाबाई की प्रेरणा से ही शिवाजी ने सिंहगढ़ के किले पर हमला कर उस पर विजय प्राप्त की थी। सिंहगढ़ का किला बड़ा मजबूत और अभेद्य समझा जाता था। उसकी सुरक्षा के लिए मुगलों ने बहुत बड़ी सेना वहां तैनात कर दी थी और उसके ऊपर
हर समय मुगलों का झंडा फहराया करता था। जीजाबाई जब कभी भी उस झंडे की ओर दृष्टि डालती, उनके कलेजे में दुख भरी एक हुक उठती। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी से कहा, शिवा, यदि तुमने सिंहगढ़ के ऊपर फहराते हुए विदेशी झंडे को उतार कर नहीं फेंक दिया तो तू मेरा पुत्र नहीं है। मैं तुम्हें उसी समय अपना पुत्र समझूंगी जब तुम सिंहगढ़ पर आक्रमण करके सनातन का भगवा ध्वज वहां लहरा दोगे। शिवाजी ने मां के चरणों में शीश झुकाया और नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मातरे, सिंहगढ़ का किला बड़ा अभेद्य है और मुगलों की बहुत बड़ी सेना उसकी रक्षा करती है। शिवाजी का यह उत्तर पाकर जीजाबाई आवेश में आ गई। उनके नयन लाल हो उठे और उनके होंठ फड़कने लगे। उन्होंने कुछ क्रोध भरे स्वर में कहा, धिक्कार है तुम्हें अपने आप को शिवा भवानी का पुत्र कहना छोड़ देना चाहिए। तुम चूड़ियां पहनकर घर में बैठो, मैं स्वयं फौज के साथ सिंहगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करूंगी और विदेशी झंडे को उतार कर सनातन धर्मी झंडा वहां फहराऊंगी। मां की बातें सुनकर शिवाजी लज्जित हो उठे। उन्होंने मां के चरणों में गिरकर कहा, क्षमा करो मातरे, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपसे इस बात की प्रतिज्ञा करता हूं। और शिवाजी ने उसी समय नानाजी को बुलवाकर कहा, नानाजी, फौज लेकर सिंहगढ़ पर आक्रमण कीजिए। चाहे जिस प्रकार भी संभव हो सके सिंहगढ़ पर अधिकार होना ही चाहिए। नानाजी ने शिवाजी के आदेश का पालन किया। उन्होंने बड़ी वीरता से युद्ध करके सिंहगढ़ पर अधिकार तो कर लिया, पर वे स्वयं नहीं रहे। शिवाजी ने जब विजय की खबर सुनी और साथ ही नानाजी की मृत्यु का उन्हें समाचार मिला तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उनके मुख से अपने आप ही निकल पड़ा, गढ़ तो आया परंतु सिंह चला गया। इसी तरह एक बार जोहर सिद्दीकी ने शिवाजी को पन्हालगढ़ के दुर्ग के भीतर चारों ओर से घेर लिया था। किले के अंदर थोड़े से सैनिक थे। शिवाजी का बाहर निकलना अत्यंत कठिन हो गया था। जीजाबाई ने प्रधान सेनापति को बुलाकर कहा, फौज लेकर जोहर सिद्दीकी की सेना पर हमला करो और दुर्ग से बाहर निकलने के लिए शिवाजी का रास्ता साफ करो। सेनापति ने विनय के साथ उत्तर दिया, राजमाता, जोहर सिद्दीकी की सेना में अधिक सैनिक हैं। हम अपने थोड़े से सैनिकों के द्वारा उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जीजाबाई सेनापति के उत्तर से क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने सेनापति को बुरी तरह फटकारते हुए रोष भरे स्वर में कहा, धिक्कार है तुम्हें सेनापति, शिवाजी दुर्ग में बंद है और तुम विजय पराजय पर विचार कर रहे हो। तुम कायर हो, तुम घर में बैठो। मैं स्वयं फौज लेकर जोहर सिद्दीकी की सेना पर जोरदार आक्रमण करूंगी। राजमाता की बात सुनकर सेनापति का मस्तक शर्म से झुक गया और फिर साहस करके उन्होंने जोहर सिद्दीकी की सेना पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी के लिए रास्ता बना दिया। जीजाबाई की प्रेरणा से ही शिवाजी अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफलीभूत हुए थे। जिस समय जीजाबाई का निधन हुआ उस समय उनकी अवस्था 70 वर्ष के लगभग पहुंच चुकी थी। उन्होंने जिस स्वराज्य की कल्पना की थी और संकल्प लिया था वह अब पूरा हो गया था। महाराष्ट्र की धरती दास्ता से मुक्त हो गई थी। तो मित्रों, इस तरह का व्यक्तित्व और कृतित्व था वीर शिवाजी की माता, वीर माता जीजाबाई का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।